साल 2023 खत्म होने को है। इस साल भारतीय क्रिकेट सहित दुनिया भर की क्रिकेट ने बहुत अच्छे मोमेंट्स भी देखे हैं, जिसमें जो 2023 का वर्ल्ड कप रहा वो ऑस्ट्रेलियन जीता, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात रही और भारत को थोड़ा सा दुख लगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई अपने घर पे। इसके साथ साथ इस 2023 में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए जिनके कारण हमें काफ़ी दुख हुआ, और उन्हीं इंसिडेंट्स में कुछ ऐसे भी रहे जिन जो पुराने हमारे क्रिकेटर्स रहे और ओवर द वर्ल्ड के वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम छह उन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे कि जिन्होंने 2023 में ये दुनिया छोड़ दी, और उनके कुछ हम रिकॉर्ड्स भी बताएंगे, उनके कुछ अच्छी चीज़ें भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले नायक नाम है सुधीर नायक का। सुधीर नायक मुंबई महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इनका अगर जन्म देखा जाए तो 21 फरवरी 1945 को हुआ था, और 5 अप्रैल 2023 को उन्होंने अपने घर में ही महाराष्ट्र में आखिरी सांसें ली। 78 साल के थे और बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनका फर्स्ट क्लास करियर भी बहुत अच्छा रहा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, वो बता देते हैं आपको। उन्होंने 83 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में अगर आप बात करें तो सात सात शतक की बदौलत अगर आप यहाँ देखेंगे तो छिहत्तर रन बनाए थे। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने मुंबई की ओर से खेलते हुए 40 से ऊपर के औसत से करीब आप मान के चलिए कि 2687 रन बनाए थे। तो आप प्रदर्शन का देख सकते हैं, 40 के ऊपर अगर किसी खिलाड़ी का एवरेज है अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ऑब्वियस सी बात है, वो कहा जाता है कि बहुत अच्छा ही खिलाड़ी है। उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ 1973-74 में दोहरा शतक भी लगाया था और नाबाद शतक लगाया था। ये भी बताता है उनकी ग्रेटनेस ही। भारत के लिए उन्होंने 1974 और 1975 में 3 टेस्ट और 2 वनडे खेले थे। 3 टेस्ट मैच में उन्होंने 171 रन बनाए थे, जबकि 2 वनडे में वो बहुत ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मात्र 38 रन बनाया उन्होंने। और फिर उसके बाद उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला खेलने को। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ कि बाद में वो क्लब से जुड़े मुंबई में, और नेशनल क्लब में जुड़े और मालिक भी रहे, कोच बने, जहां से जो हमारे ग्रेट जहीर खान है उनके भी कोच सुधीर नायक ही थे। उनकी एकेडमी से फिर जहीर खान, वसीम अकरम ने भी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा नीलेश कुलकर्णी जैसे बेहतरीन खिलाड़ी निकल करके आए। तो उन्हीं की कोचिंग के अंडर में ये इतने सारे खिलाड़ी निकल करके आए, जिसमें से अगर बात करें तो जहीर खान सभी जानते हैं उनके बारे में, और जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में उनको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। बेहतरीन, भारत के लिए बेहतरीन मीडियम पेसर्स में से एक रहे हैं। तो ये सब सुधीर नायक की बदौलत रहा है। जितने अच्छे वो क्रिकेटर रहे हैं, उतने अच्छे वो कोच भी साबित हुए और भारत के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने। अगले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के एजाज भट्ट। एजाज भट्ट का अभी 3 अगस्त 2023 को ही निधन हो गया था लाहौर में। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला, बहुत ज्यादा समय तक के लिए नहीं खेला, लेकिन वो काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। बाद में जब वो बोर्ड के अध्यक्ष बने थे उसके बाद वो काफी कंट्रोवर्सीज में रहे, और बहुत दबंग अध्यक्षों में से एक उनका जो नाम है वो गिना जाता है। अगर आप उनका जन्म देखें तो 10 मार्च 1931 को हुआ था, और 3 अगस्त 2023 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 85 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो शरीर है वो छोड़ा था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि एजाज भट्ट ने पाकिस्तान के लिए 1959 से लेकर के 62 तक 8 टेस्ट मैच खेले, और उन्होंने एक शतक की बदौलत 279 रन बनाए, जबकि 5 कैच पकड़े थे। ठीक है, बहुत ज्यादा उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर आप देखें तो संन्यास लेने के बाद एजाज भट्ट को 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि अध्यक्ष लिख देता हूं मैं, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा है, बहुत दबते नहीं थे वो। सबसे बड़ी बात यह रही, कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्रिकेटर से उन्होंने जुर्माना भी भरवाया, माफी भी मंगवाई, तब जाकर के उन्होंने दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को दिया था। और शाहिद अफरीदी के साथ उनकी काफी टसल देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे लिखा भी है, कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट प्रमुख बट जितना साहसी और जिद्दी नहीं हुआ जिन्होंने एक बार पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति के अनुरोध को भी अस्वीकार करने का साहस किया था। आपको याद होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पे उनका दखल बहुत ज्यादा रहता है, उनके अगेंस्ट बहुत इतना ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं। और पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ रहा करते थे, मैक्सिमम टाइम उन्होंने ही जो पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर है वो संभाली थी। और तब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रुतबा रहा होगा उनका, और उनके आग्रह को ठुकरा देना, समझ सकते हैं आप ये कितना साहसी होना जरूरी है, कितना जिद्दी जरूरी होना चाहिए था। बट के कार्यकाल पर सबसे बड़ा धब्बा 2000 मार्च 2000 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो बहुत बड़ा धब्बा रहा है। और इसके कारण उनकी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में काफी थू थू हो गई थी।
और हालांकि सिर्फ उन्हीं बस की नहीं हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पूरे पाकिस्तान की हो गई थी कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखने को मिला कि किसी टीम के ऊपर आतंकवादी हमला हो जाए। पाकिस्तान टीम गई थी, पाकिस्तान में श्रीलंका टीम गई थी और वहां पे उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद काफी टाइम तक इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पे नहीं खेला गया था, एकदम सारी कंट्रीज ने जाने से मना कर दिया था। और अभी लेटेस्ट मुझे लगता है कि 1-2 साल में धीरे धीरे करके वो रिज्यूम हो रहा है। और काफी उससे पहले जब भी कोई टूर्नामेंट वहां पे होता है तो अलग से उस देश की या उस बोर्ड की टीम सिक्योरिटी जाती है वहां पे, जायजा लेती है। आईसीसी का भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है सिक्योरिटी को लेकर के, और फिर ही उसके बाद ही कुछ जो इंटरनेशनल मैच है वो उसके लिए इजाजत मिल पाती है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था 2009 में, मार्च 2009 में, उसके बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट है खासकर वो काफी बदल गई थी। और कह सकते हैं कि एक धब्बा जो रहा है उनके कार्यकाल पे ये जाते जाते उनके लग गया था। अगले खिलाड़ी हैं जो सोलोमन, वेस्ट इंडीज के हैं। उन्होंने 93 वर्ष की आयु में अपनी आखिरी सांसें ली। 26 अगस्त 1930 को उनका जन्म हुआ था। 8 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते रहे हैं अपने वेस्ट इंडीज टीम के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी फील्डिंग रही है उस टाइम पे जब वो खेला करते थे, तब दुनिया भर में जितने भी जगह क्रिकेट खेला जाता था वहां पे जितने भी फील्डर्स थे उन सभी में जो अच्छे फील्डर्स थे उनमें उनका नाम गिरा जाता था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। 1958 से लेकर के 1965 के बीच में उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 27 टेस्ट मैच खेले थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने 34 के औसत से 1326 रन बनाए हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा ही था कि बल्लेबाजी के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं जाने जाते रहे हैं, लेकिन ठीक है, 34 का अगर एवरेज देखा जाए तो भी ठीक है, अच्छा एवरेज कहा जाएगा। जो सलमान उस समय बेहतरीन फील्डर, जो सलमान को उस समय बेहतरीन फील्डर के रूप में भी गिना जाता था। जैसा हमने शुरुआत में था कि बेहतरीन वो फील्डर रहे हैं और हमेशा ही हर जगह उनकी प्रशंसा रही। प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर उनका औसत देखा जाए तो 41.54 का था। एक लेग स्पिनर के रूप में उन्होंने 51 विकेट भी लिए, जिसमें से 4 विकेट जो थे वो उनके टेस्ट मैच में थे। तो डोमेस्टिक में अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल में गुयाना के प्रतिनिधि थे। आपको याद होगा, याद नहीं, मैं बताना चाहूंगा, या आपको ये चीज पता भी होगी कि वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, वो कुछ कुछ छोटे छोटे कंट्रीज को मिला करके एक नाम दिया गया है वेस्ट इंडीज, जिसमें से गुयाना के वो प्रतिनिधि थे, वो वहाँ उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे और जिसके लिए उन्होंने चयनकर्ता के रूप में काम भी किया। तो वो सेलेक्टर भी रहे हैं काफी टाइम तक। तो काफी अच्छा रहा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें वैसे तो कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है क्रिकेट को लेकर के, वेस्ट इंडीज क्रिकेट को लेकर के, चाहे वो सेलेक्टर के रूप में काम किया हो या टीमों को बनाने के रूप में काम किया हो, तो काफी अच्छा उनका जो प्रभाव रहा है वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट में देखने को मिला था। अगले खिलाड़ी हैं सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी का 2 अप्रैल 2023 को 89 वर्ष की आयु में गुजरात के जामनगर में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनका जन्म 1933 में 11 दिसंबर को हुआ था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे खिलाड़ी रहे, काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे नहीं बहुत काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं भारत के लिए। उन्होंने 170 फर्स्ट क्लास मैच में 14 शतक लगाए थे, जिसकी वजह से बदौलत उन्होंने 8,554 रन बनाए थे, माफ कीजिएगा 45 रन बनाए थे। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से उनका फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने 484 विकेट भी झटके हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्लास कैरियर देखें तो आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा है उनका, और जिस तरह से उनके रिकॉर्ड भी ये बताते हैं। सलीम दुरानी भारत के लिए 29 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 1202 रन बनाए हैं और 75 विकेट भी अपने नाम किए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनके लिए। 100 विकेट हालांकि नहीं पूरा कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने टेस्ट मैच भी नहीं खेला है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका। एकमात्र शतक जो था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया था 1962 में, और शानदार बल्लेबाजी वहां पे देखने को मिली थी। और उनका जो लगाव रहा है, या उनका आप ये कह रहे हैं कि फैन फॉलोइंग जो रही है, जो दर्शक रहे उनके बीच में अलग ही रहा है। दुरानी का दर्शकों के साथ एक विशेष संबंध था। जो एक बार 1973 में कानपुर टेस्ट के लिए बेवजह बाहर किए जाने पे, कानपुर टेस्ट में 1973 में उनको बाहर कर दिया गया था। कोई कुछ खास बहुत बड़ा रीजन नहीं था जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। और तब उन्होंने जो फैंस थे वो काफी भड़क गए थे और उन्होंने नो दुर्रानी नो टेस्ट जैसी तख्तियां और नारे लगाए थे। तो फैन फॉलोइंग आप समझ सकते हैं किस तरह किस कदर रही है उनकी क्रिकेट में। तो इन सब चीजों को लेकर अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं खेला, लेकिन जो टेस्ट जो उनका फर्स्ट क्लास कैरियर रहा है वो काफी शानदार है। उनका जो रिकॉर्ड्स है काबिल तारीफ है। तो नो डाउट वो भी एक बहुत बड़ी क्षति रही है भारतीय टीम के लिए कि वो इस साल अलविदा कह गए। अगले खिलाड़ी जो दुनिया छोड़कर चले गए थे वो है हीथ स्ट्रिक। हीथ स्ट्रिक का 49 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया था। 3 सितंबर 2023 को उनका जन्म 16 मार्च 1974 को हुआ था। और अपने देश जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है एक टाइम पे।
आज जरूर जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट है वो बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन एक टाइम पे जब हीथ स्ट्रिक, एंडी जो फ्लावर बंधु हैं, वो एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर जो दोनों भाई हैं वो खेला करते थे, तब उस टाइम पे काफी अच्छी बल्लेबाजी रही थी और बहुत अच्छी टीम रही है वेस्ट इंडीज, माफ कीजिएगा जिम्बाब्वे। इनको हरा पाना इतना आसान नहीं था। 1985 के बाद जितना भी दशक अगर आप देखें, यहाँ तक 2002-3 तक अगर आप देखेंगे, जितना मुझे याद है, जब मैं क्रिकेट खेलना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था, तब जब ये ग्रैंड फ्लावर आ जाते थे, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, तो उनको आउट करना मुश्किल हो जाता। भारतीय टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए आउट करना मुश्किल हो जाता था। तो वो जो एक बहुत मजबूत टीम थी, उस मजबूत टीम का हिस्सा रहे हैं हीथ स्ट्रिक। गेंदबाजी के नजरिए से देखा जाए, कुछ रिकॉर्ड्स में आपको बताते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देते हैं। हीथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे की ओर से एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट विकेट और 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे। सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई नहीं है उनके अलावा। ठीक है, अपने देश की ओर से उन्होंने वनडे में 2000 रन और 200 विकेट हासिल करने वाले भी वो पहले खिलाड़ी थे। टेस्ट में अगर आप देखें तो 100 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 1000 रन बनाए उन्होंने। ऑलराउंड प्रदर्शन आप बात कर लीजिए, वनडे की बात करें तो 2000 रन बनाए उन्होंने वनडे में और 2000 विकेट भी हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, हीथ स्ट्रिक ने 65 टेस्ट मैचों में 28 की औसत से 28.14 की औसत से 236 विकेट लिए। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका। अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें, संन्यास लेने के बाद हीथ स्ट्रिक ने कई टीमों को और फ्रेंचाइजियों के लिए कोचिंग भी की काफी। जो फिर उसके बाद आप अगर आप देखें तो मुझे लगता है 2005 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और उसके बाद टी20 लीग हर जगह धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। आपको याद है कि आईपीएल भी स्टार्ट हो गया था। 2007 में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था। उसके बाद कई सारे देशों ने अपने अपने यहाँ की लीग जो है वो स्टार्ट की थी, तो उसमें उन्होंने कई जगह कोचिंग भी दी थी। उनका क्रिकेट कैरियर 2021 में अपमान के साथ समाप्त हो गया, जब उन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने भ्रष्टाचार निरोधक संस्था एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के लिए 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। ये इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कोई किसी अननोन इंडियन को बुकी रहा होगा और कुछ इंफॉर्मेशन लीक करने के एवज में उन्होंने बिटकॉइन में करीब करीब आप मान के चलिए कि $35,000 उन्होंने सेंड किए थे। और बाद में इस चीज को जब जांच हुई तो एक्सेप्ट भी किया उन्होंने कि हाँ मैंने ये चीज किया है, ये इंसिडेंट किया है, और जिसकी वजह से उनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लग गया था। तो जाते जाते ये कह सकते हैं कि उनके करियर पे ये दाग लग गया था। और लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, और वो भी 2023 में कैंसर की वजह से उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। हमारे आखिरी जो क्रिकेटर हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर आप कह लीजिए, कि बिशन सिंह बेदी जी रहे हैं, जिन्होंने इस साल अपना देह त्याग दिया। और 70 वर्ष की आयु में उन्होंने ये 23 अक्टूबर 2023 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 25 सितंबर 1946 को जन्मे थे और दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली थी। और फिर उसके बाद वो मूव किए थे। पहले वो पंजाबी, ऑब्वियस सी बात है, पंजाब के थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में काफी क्रिकेट खेला। फिर बाद में वो पंजाब के लिए उन्होंने खेला, और पंजाब की क्रिकेट में को इम्प्रूव करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है बिशन सिंह बेदी जी का। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बता देता हूँ। उन्होंने भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू 1967 में कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट अपने नाम किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका टेस्ट में रिकॉर्ड रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है, काबिल तारीफ रहा है। उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में गिना जाता है। बहुत अच्छे गेंदबाज थे। और ये नीचे एक और फैक्ट आप देख सकते हैं, बेदी ने इरापल्ली प्रसन्ना, बीएस चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे घातक स्पिन चौकड़ी बनाई, जिसने दुनिया भर में स्पिन गेंदबाजी की कला में क्रांति ला दी। ये जो 4 स्पिनर्स थे, इरापल्ली प्रसन्ना, बीएस चंद्रशेखर और एस वेंकटा राघवन के साथ बिशन सिंह बेदी, इन लोगों ने इन 4 गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरे जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें इनका नाम पहुंच गया। भारत का जो स्पिन डिपार्टमेंट रहा है उनका नाम रहा है, और काबिल तारीफ परफॉर्मेंस रहा है। उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, शायद वो एक वीडियो में कवर, इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं कवर हो पाएगी। उनके लिए एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, जिस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो फर्स्ट क्लास कैरियर के लिए रहा हो, अपने दिल्ली के लिए रहा हो, चाहे पंजाब के लिए रहा हो या भारत के लिए रहा हो। इसके अलावा भी वो काफी अच्छी पर्सनालिटी रही, काफी अच्छे शख्सियत में से एक रहे हैं। और बिशन सिंह बेदी ने 370 फर्स्ट क्लास मैच में 1560 विकेट लिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका जो रिकॉर्ड रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। तो ये रिकॉर्ड जो है, और जिस तरह से क्रिकेटर्स उनके बारे में कहते हैं, तो वो उनके पर्सनालिटी को दर्शाता है कि किस तरह से वो रहे हैं। एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ क्रिकेट से हट करके, कि अंगद बेदी जो कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, वो भी इन्हीं के सुपुत्र हैं, और जिनकी शादी नेहा धूपिया के साथ हुई है। नेहा धूपिया भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो ये कुछ रहे हैं हमारे 6 खिलाड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी, जिन्होंने 2023 में इस दुनिया को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। और कुछ बहुत अच्छे मोमेंट रहे हैं 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनके साथ साथ ये दुख भरी खबर भी हमें देखने को मिली।
वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आप इन जितने भी 6 खिलाड़ी हैं इनके बारे में अगर आप और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।